हरिओम। यदि आपके सामने भी बहुत बड़ी समस्या आ जाए या आपके किसी दोस्त, पड़ोसी या किसी अनजान पर कोई मुसीबत आ जाए, तो आप उसका सामना करने के बजाय अधिकांश लोग मुंह फेर लेते हैं या डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको एक बार महाभारत के उस प्रसंग को सुनना चाहिए जिसमें माता कुंती ने अपने पुत्र को प्रजा के लिए मौत के मुंह में भेज दिया। ये कहानी जरूर सुनिए, भीम का बल। हरिओम, मैं मनीषा आप सभी का मनीवाणी में स्वागत करती हूँ। अज्ञातवास के समय महारानी कुंती अपने 5 पुत्रों को ले राजा विराट के राज्य में रहती है। वहाँ एक दानव गांव के गांव नष्ट कर रहा था। ऐसे में गांव वालों ने एक योजना बनाई कि प्रत्येक दिन एक व्यक्ति उस दानव के पास जाएगा। इसी क्रम में एक दिन बुढ़िया ब्राह्मणी जिसका एक बेटा था उसकी बारी आई। महारानी कुंती उस दिन किसी कारणवश उस बुढ़िया के घर पे थी। बुढ़िया को रोता देख कुंती ने पूछा, आप क्यों रो रहे हो? महारानी कुंती ने जब बुढ़िया से ये प्रश्न पूछा तो बुढ़िया ने सारा हाल कह सुनाया। तब माता कुंती ने कहा, तुम्हारा तो एक ही बेटा है पर मेरे 5 बेटे हैं। आज मैं तुम्हारे बेटे के बदले अपने बेटे को भेज दूंगी, तुम दुखी ना हो। बुढ़िया को विश्वास नहीं हो रहा था कि भला ऐसा कौन होगा जो अपने बेटे को दूसरे बेटे के लिए भेज दे, मरने के लिए छोड़ दे। बुढ़िया यह सोच ही रही थी कि तब तक में माता कुंती ने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और 5 पुत्रों ने कहा कि माता मैं जाऊंगा। जैसे ही उसने वृतांत को सुना, किंतु माता कुंती ने कहा कि नहीं, भीम जाएंगे। भीम गदा लेकर 2 घंटा पहले ही जा विराजे उस घटना स्थल पर जहां गांव वालों का नियम था कि वह दानव की पूजा के लिए खाने की सामग्री, पूड़ियाँ, घी, लड्डू, बतासे, गुलगुले आदि ले जाते थे। जिस जगह पर दानव आता था वहाँ पहले से गांव वाले एकत्र हो जाते थे। भीम जब वहाँ पहुँचे और उन्होंने जब यह देखा तो उन्होंने पूछा, यह सब क्यों बैठे हो, यहाँ क्यों ये सब लेकर आए हो? लोगों ने उत्तर दिया, हम लोग यह सारा सामान दानव की पूजा करने के लिए लाए हैं। भीम ने कहा, मैं उसे खाने के लिए आया हूँ, यहाँ तुम लोग क्यों व्यर्थ बैठे हो? यह सामान सब मुझे क्यों न खिला दो? जब दानव हमें खाएगा तो यह सामान भी दानव के पेट में पहुँच जाएगा। गांव वालों ने वैसा ही किया। भीम ने सारा कुछ खा लिया और जब दानव आया तो वीर भीम ने उसका एक पैर इस हाथ में तो एक पैर दूसरे हाथ में पकड़कर दोनों तरफ से चीरकर माता के चरण में, कमलों में आकर प्रणाम कर बोले, माता जी, उसे तो मैं जन्म भर के लिए सुला आया हूँ। माता ने आशीर्वाद दिया, परंतु बुढ़िया के हृदय में शंका थी कि भीम कहीं मौत के भय से भाग आया है, अतः अब तो दानव गुस्सा होकर मेरे पुत्र को खा ही जाएगा। तब कुंती ने कहा, ब्राह्मणी, ऐसा नहीं होगा। मेरे बच्चे सिंह के समान पराक्रमी हैं। जो दूसरों के बच्चों के प्राण बचाने के लिए अपना बच्चा भेजे, उसमें स्वार्थ की भावना नहीं होती है। ये कहानी हमें यही सीख देती है कि यदि जीवन में आपको परेशानियां आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, तो उसका सामना डट कर कीजिए, भागिए मत, और साथ ही दूसरों के भी काम आइए बिना किसी स्वार्थ के। अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने वाणी, विचार और व्यवहार को देखते हुए दिन बिताएं अपनों के साथ। जय गुरुदेव।